सुप्रभातम 7:57 है। यह जमदग्नि महर्षि के तपोस्थली है। अथ नर्मदा पुराणम 40वें अध्याय गंगा अवतरण सहित दान महिमा एवं व्याध की कथा। बड़ा होने के कारण भाग 2 में किया गया है। पहला भाग। राजा उत्तानपाद ने पूछा, मेरी और कुछ सुनने की जिज्ञासा हो रही है। इस पृथ्वी पर गंगा किसी के द्वारा लाई गई? श्री शंकर के जटा में समाई गंगा यहाँ कैसी आई? हे शंभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पवित्र गंगा के महात्म्य को भी हमें बताएं। भगवान श्री शंकर जी ने कहा, परम पावन गंगा जी इस धरती पर कैसे आई, यह सब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में विंध्याचल है। एक समय शिखर पर सभी देवता उपस्थित हुए। वहाँ सभी लोगों के ईश्वर देव जगतगुरु श्री महादेव की पूजा कर ब्रह्मा जी सभी देवों ने श्री गंगा का आह्वान किया और प्रार्थना की कि हे देवादिदेव शंकर, माँ परम पावन गंगा को आप पृथ्वी पर छोड़े। तब शंकर जी ने प्रकाशमान भगवती गंगा को अपने सिर से पृथ्वी पर छोड़ा। उस स्थान में देवताओं के आह्वान पर माँ गंगा उत्पन्न हुई। उससे इस धरती पर मानव समाज के कल्याण के लिए वह देव नदी हो गई। जो लोग उसके तट में निवास करते हैं, भक्ति से स्नान करते हैं, नित्य ही उसके जल का पान करते हैं, वे जमलोक नहीं जाते। राजन, यहाँ जहाँ वह शूलभेद कुंड में गिरी है, देवनदी गंगा के पश्चिम की ओर, वहाँ पूर्वाभिमुख सरस्वती है। दक्षिण दिशा में शूलभेद के एक बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्वयं भगवान के द्वारा रचित पुण्यदायिनी देवशिला है। यहाँ स्नान कर जो मनुष्य भक्ति से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसके पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त होते हैं। हे राजन, वहाँ जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दिए गए थोड़े से अन्न से भी जो नेतृत्व करता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। उत्तानपाद ने पूछा, पृथ्वी में किस दान को श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य जिन जानों को भक्तिपूर्वक योग्य पात्रों को देकर सब पापों से छूट जाता है, देवशिला की महिमा और वहाँ की स्नान दान आदि का उत्तम फल और व्रत उपवास नियमों से जो फल मिलता है, हे भगवान, वह सब आप मुझसे कहिए। शंकर जी ने कहा, राजन, पहले महापराक्रमी एवं बड़ा बलशाली मंडलाधिपति चेदी नरेश वीरसेन नाम से प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई शत्रु नहीं था। रोग, द्वेष एवं चोरों का सर्वथा अभाव था। वहाँ अधर्म भी नहीं था। सब जगह धर्म का ही प्रचार था। स्त्री सहित बहुत पुत्रों वाले राजा सदा ही प्रसन्न हो रहते थे। राजा चेदी नरेश को भगवती पार्वती के समान सुंदर एक पुत्री थी। वह माता पिता एवं बंधुजन सबको इष्ट थी। समय आने पर विधिपूर्वक उसका विवाह कर्म संपन्न हुआ। इसके पश्चात चेदी नरेश वीरसेन 12 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ में बैठ गए। उस समय उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी पुत्री को विधवा देखकर राजा बड़े दुखी हुए। वहाँ दुख से पीड़ित होकर अपनी पत्नी से राजा यह वचन बोले, प्रिय, जीवन भर के लिए यह अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हुआ है। रूप यौवन संपन्न यह किस प्रकार रक्षा के योग्य है? कहीं इस अवस्था में कोल न दूषित कर दे। इस पुत्री की रक्षा कैसे हो? भानुमति की रक्षा के विषय में कोई अन्य उपाय नहीं है। परस्पर वाद विवाद करते हुए माता पिता को देख सुनकर वह कन्या बोली। भानुमति ने कहा, पिताजी, तुम्हारे आगे कुछ कहते हैं हुए मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। हे राजन, यह सत्य है, मेरे लिए तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। पिताजी, आज से लेकर मैं केशों की सजावट नहीं करूँगी। आपके घर में मोटे वस्त्र के आधे टुकड़े को धारण करूँगी। पुराणों में बताए गए व्रतों को मैं शीघ्र ही करूँगी। अपने शरीर को सुखा दूंगी और भगवान को प्रसन्न करूंगी। पिताजी, मेरी ऐसी इच्छा है, यदि आप इसकी अनुमति दें। भानुमति के वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। तीर्थ यात्रा का निश्चय कर बहुत बड़ा खजाना देकर वृद्ध पुरुषों को उसकी रक्षा में नियुक्त करके हथियार बंद पुरुषों को भी नियुक्त कर पुरोहित के साथ अन्य ब्राह्मणों, दासी दास और पैदल सैनिकों को जो इसकी रक्षा में समर्थ थे नियुक्त करके राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी। तदनंतर हे राजन, पिता के मत से ही गंगा के तट पर जाकर
गंगा के दोनों तटों में स्नान कर गंध, चंदन, माला, भूषण आदि से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करती हुई वह 12 वर्ष तक गंगा के तट पर रही। फिर वह गंगा को छोड़कर दक्षिण दिशा को गई, जहाँ महानदी रेवा है। वहाँ वह मंत्रियों के साथ पहुँची। 5 वर्ष तक वह ओंकार क्षेत्र और अमरकंटक में रही। उत्तर दक्षिण तीर्थों में भ्रमण करती हुई वह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में पहुँची। तीर्थों में बारंबार स्नान कर, आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर देव नदी शिवगंगा के संगम में पश्चिम दिशा में जाकर मुनि वृंदों से पूर्ण एक पुण्य आश्रम को देखा। मुनियों को देखकर वह प्रणाम कर बोली, महानुभावों, आप लोग मुझसे इस तीर्थ का नाम और महिमा कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, यह चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व काल में प्रसन्न होकर शूलधारी श्री शंकर जी ने विष्णु जी को चक्र दिया था। इस तीर्थ में जो स्नान कर पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसका संसार में पुनः आगमन नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। हे तपस्विन, दूसरे दिन 16 भेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर पूर्वोक्त विधान से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए, उचित है। ऐसा ऐसा करने से तुम मनुष्य 3 जन्मों के पाप से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। तिल युक्त जल से 3 अंजलि देने से उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत निश्चित ही तृप्त रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष भक्ति से वेदज्ञ ब्राह्मणों को सानिध्य में लेकर श्राद्ध करे, अधर्म पूर्वक ब्याज लेने वाले और वेदादि ज्ञान से रहित नित्य क्रिया ब्राह्मण कर्म से हीन ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार पितृगण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। तीसरे दिन पुण्य देने वाली उत्तम देवशिला को जाई पहले देवों के द्वारा उत्पन्न की गई पुण्यदायिनी गंगा वहाँ दिखाई देती है। हे राजन, वहाँ भी स्नान कर तिल मिश्रित जल देना चाहिए। वहाँ एक बार पिंड देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। दोनों पक्षों की एकादशी में उपवास कर रात्रि जागरण करे, पुराणों की कथा सुने, पुष्प धूप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करे, पितर ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति अनुसार दान दे। चौथे दिन पुनः जहाँ पूर्वाभिमुख सरस्वती हैं, वहाँ जाएं। यह सरस्वती मनुष्यों को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा के शरीर से निकली है। मनुष्य उसमें भक्तिपूर्वक स्नान कर पितृदेवताओं का तर्पण करे, विधिपूर्वक श्राद्ध कर विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे, जिससे उसके पितृगण 12 वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। यह स्थान सर्वदेवमय और सर्व तीर्थमय है, करोड़ों देवों से तथा कोटि लिंगों से युक्त उत्तम है। जो पुरुष वहाँ स्नान कर जितेंद्रिय और पवित्र होकर त्रिरात्र व्रत करता है, वहाँ एक पक्ष, 1 मास अथवा 6 मास, यहाँ 1 वर्ष निवास करता है, तो पुनः उसका जन्म मनुष्य लोक में नहीं होता, उसका वास स्वर्ग में होता है। जो वहाँ नियम में स्थित होकर रहता है, वह पुरुष 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। पुरुष के बिना ही जो स्त्री 12 वर्ष पर्यंत पवित्र व्रत वाली होकर स्थित होती है, वह स्त्री असंख्य समय तक शिवलोक में निवास करती है। मुनियों के वचन सुनकर राजा वीरसेन की पुत्री बड़े हर्ष से वहाँ चली गई। तुरंत उस तीर्थ में स्नान कर दिन रात सावधान रहकर वह राजपुत्र तीर्थ का प्रभाव देखकर फिर वचन बोली, पुरोहित सहित ब्राह्मणों, आज तुम मेरा वचन सुनो। मैं ऐसे स्थान को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगी। मेरे माता पिता से तुम लोग जाकर यह वचन कहो कि तुम्हारी कन्या शूलभेद तीर्थ में रहकर नियम युक्त और व्रत पालन में तत्पर है। हे राजन, ऐसा कहकर वह भानुमति वहीं रहने लगी। एक दिन के बीच में उपवास करती हुई वह नित्य भगवान विष्णु का चिंतन करती थी। दिन रात वह धूप और दीपक के साथ चंदन जलाती है, हाथ पैर धोकर पवित्रता से वह स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराती है। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्ष पर्यंत वहाँ व्रतधारिणी होकर निवास करती रही। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदापुराणं 40 अध्यायः भाग 1। उत्तानपादपृष्ठं च श्रीशङ्करोत्तरेण च गङ्गावतरणेनात्र दानमाहात्म्यमाश्रितं मार्कण्डेयसुभक्त च शृणोति च युधिष्ठिर परं पावनगङ्गाया
धारित्र्यङ्गमनं प्रियं देवनामात्मसुखाय नरकीटात्मसुखिने देवाधिपतिहरात् राजन् जटाङ्गङ्गा वसुधागता शूलभेदे ए देवशिला परमपावनी विधि तत्र कुर्वन्त नराश्च श्राद्धतर्पणकर्मण पितृपुरुषहिताय पिण्डदानादि सत्कृतं चेजिराजबलशाली वीरसेनश्च धार्मिकः तस्या कन्या विधवादशा प्राप्तेति सुदुःखितः चाग्रे कलङ्किता स्यादिति विचारकरोति च सा कन्या कथयत् शीघ्रं तपसे जीवनं मम शूलभेदसुतीर्थे च गत्वा साचरति तप तत्रैव सवरसवर्ज्य पुनिकादस्यनुव्रता। ओडिया उत्कल भाषा उत्तानपादंक प्रश्नार उत्तर श्रीशंकर उत्तरन्ति सुन धर्मराजा बखाणन्ति मुनि मार्कंडेय होई प्रीति गंगावतरण आख्यान अत्यंत मधुमय पुण्यप्रद देवगण सुखे नरकीट सुखे 16 भेद गंगा ह्रद चेदी राजा वीर सेन नाम एक धर्म बलशाली राजा भानुमती कन्या वैधव्य दूसरे चिंताशील हुए राजा तुरंत से बाला भाषाई पिता को चिंता कर नहीं जमा तपश्चर्य करी जीवन काटिवी दुर्दशानुह्यम तो भूमा 16 भेद स्थाने पुण्यरेवा तट देव नदी देवशिला दान धर्म करी तपश्चारणी से तपश्चरणे सुशीला ସେହି ଠାବେ ଏକ ସବର ସବରୀ ସାଥିରେ କରେ ବିନିବାସ ଏକଦା ସବରୀ କମଳ ପୁଷ୍ପକୁ କହେ ବିକ୍ରି କରି ଆସ ବିକ୍ରୟ ଧନରେ ଆହାର ପାଇବା ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଦେବଶିଳା ଏକ ଧାର୍ମିକ ସେ ସ୍ଥଳୀ ସେହିଠାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ପୁଣ୍ୟଦା ନାମରେ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ତିଥି ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ନ ସବରୀ आचरिला दान कृति। आज द्वादशी है, काल पाप मोचन एकादशी। तो ये चैत्र पक्ष का शुक्ल पक्ष एकादशी होती है पुण्यदायिनी एकादशी। देखिए 15 दिन के अंदर दो बातें, एक तो पाप मोचन एकादशी के ऊपर मैंने रचना कर दिया था अष्टक, एक पाप मोचन एकादशी के ऊपर एक रचना किया था अष्टकम, और उसके बाद ये द्वादशी के दिन ये मैंने पुण्यदा एकादशी के ऊपर बात पढ़ने को मिली। ओम नमः नमः।